नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, भारत किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह जी से आज हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बारे में। किसानों के क्या मुद्दे हैं उन पर हम बात करेंगे और बारी बारी से पूछेंगे क्या दिमाग में चल रहा है मास्टर शिवराज सिंह जी के। आइए, स्वागत है शिवराज जी सिंह का। धन्यवाद। कैसे दिमाग में चला किसानों के लिए? आज यहाँ ललितपुर में बुंदेलखंड में हम आए हुए हैं भारतीय किसान लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज अपने साथियों के साथ। आज यहाँ किसान को पंचायत करके संबोधन किया जाएगा, अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा, किसानों की समस्या उठाई जाएगी। नहीं, दूसरी चीज़, संगठन जो है कहाँ कहाँ कैसे काम कर रहा है? संगठन तो हमारा लगभग जितने हिंदी भाषी स्टेट हैं सभी स्टेटों में आज भारतीय किसान लोक शक्ति का संगठन काम कर रहा है। झारखंड में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश से इसकी स्थापना हुई है, हरियाणा से इसकी स्थापना हुई है। मजबूत संगठन है। कैसे लोग जोड़ने की तैयारी चल रही है संगठन? अपने आप जुड़ता है, सिस्टम काम करता है, पढ़े लिखे सब अपने आप आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतने संगठन अभी तक खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कोई ना कोई संगठन जो ऊपर पहुंचता है किसानों के मुद्दों को लेके, तो उसका कहीं ना कहीं से राजनीतिकरण कर दिया जाता है और उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं संगठनों से जनता का विश्वास उठा, जो उनके नीति निर्देश थे उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जनता का जग गया। तो हमसे भी अपील हुई कि एक स्वच्छ छवि से संगठन खड़ा किया जाए। तो इस संगठन का नाम जो लोक शक्ति रखा है, इसीलिए रखा है कि ये मेरी शक्ति नहीं है, लोक की शक्ति है। जब देश लोकतंत्र है तो इसमें शक्ति भी लोक की रहे और लोक इसमें काम करे। मैं तो सिर्फ इसमें एक नाम मात्र से मैंने तो एक पौधा, एक बीज अंकुरित कर दिया है। रखाना किसानों का काम है, किसानों का संगठन है, लोक का संगठन है, लोग काम करेगा इसमें। अध्यक्ष जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, जैसा अमेरिका वगैरह अन्य राष्ट्रों में होता है, किसानों के लिए सब्सिडी दी जाती है कि जिससे महंगाई ना बढ़े राष्ट्र में और साथ ही साथ किसानों को उनका उचित मूल्य दे दिया जाए। तो इसके बारे में आपने कोई रणनीति अभी तक तैयार की? उसमें ये है कि जो अमेरिका जो विकसित देश है, विकसित देशों में खेती जीवन यापन का साधन नहीं है। वहाँ खेती बिजनेस है, औद्योगिकरण है, व्यवसायीकरण है वहाँ का। और हमारे हिंदुस्तान में जो खेती रह गई है वो जीवन यापन का एक साधन रह गया है। यहाँ व्यवसायीकरण खेती का नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है। हम अपने किसी भी कीमत का अपने आप मूल्य नहीं रख सकते। हम सरकार के अधीन काम करते हैं, सारी चीज़ें हमारी सरकार के अधीन है। सरकार हमें उस तरीक़ा का लाभ नहीं दे पा रही है, तो इसलिए हमारे यहाँ जीवन यापन का साधन है, व्यवसायीकरण खेती का नहीं है। अध्यक्ष जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। भारत में लगभग अभी भी 65% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो कुल मिला के सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक यही होना चाहिए था कि किसानों की समस्याएं और किसानों के मुद्दे राष्ट्रीय चैनलों में दिखाई जाने चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे देश का आधार और बेस ही कृषि है। देश को ही कृषि प्रधान देश कहा जाता है और जो खेती कर रहा है वही किसान नहीं है। जो खेती में मजदूरी करके खेती का काम कर रहा है वो भी कृषि पर आधारित है। जो खेती में काम भी नहीं कर रहा, किसान के ऊपर अपनी दुकान, अपना व्यवसाय चला रहा है, वो भी कृषि पर आधारित है। लगभग जो सरमाएदार है, जो साइकिल बना रही है, पंखा बना रही है, साबुन बना रही है, XYZ जो कंपनी है, अगर देश की जनता जो सबसे ज़्यादा अधिक देश में किसान है, अगर उनके सामान नहीं खरीदे जाएंगे, उनकी मोटरसाइकिल, साइकिल, साबुन, बीड़ी, माचिस, सिगरेट, पान, तम्बाकू ये नहीं बिकेंगे, तो फिर वहाँ कहाँ से धंधा चला लेंगे? वो भी किसान के ऊपर आधारित है। जी अध्यक्ष जी, एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए कहीं ना कहीं से सरकार सहायता देती है, उनके लिए विशेष आर्थिक जोन बना के तैयार करती है। ऐसा क्या किसानों के लिए कोई सरकार ने अभी तक कोई स्कीम चालू नहीं की है कि उनके जो उत्पाद हैं उनको प्रसंस्कृत करके थोड़ा और अच्छे तरीके से किसानों को उचित दाम दिए जाए? इसके बारे में कुछ? ये तो मैं कल भी मीडिया में पढ़ रहा था। मोदी जी ने उद्योगपतियों के लिए कुछ आसानीकरण करा है कि इन बिंदुओं पर वो व्यवसायी जेल नहीं जाएंगे, उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। ये अभी लोकसभा में कल पास हुआ है। उद्योगपतियों को तो सरकार को इसलिए चिंता होती है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो चुनाव को किसान तो वोट देता है, लेकिन चुनावी खर्चा जो देते हैं वो सरमाएदार देते हैं। मतलब कहाँ से इतना बड़ा खर्चा आता है? पार्टी फंड देते हैं सारे सरमाएदार, और जब पार्टियों को फंड सरमाएदार देंगे तो चिंता सरमाएदारों की रहेगी या जनता की रहेगी? ये बताओ। तो आपका कहना है कि किसान वोट देते हैं और व्यापारी नोट? हाँ, व्यापारी नोट देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए
जैसे व्यापारी नोट देते हैं तो सरकार बंधी हुई है, कहीं ना कहीं से उनके लिए अच्छी स्कीमें लाती है, उनके लिए सुविधाजनक वहाँ पे नीतियाँ लागू करती है। ऐसे किसानों के लिए क्यों अभी तक ऐसा नहीं हो पाया कि इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद इसलिए नहीं किसानों के मुद्दों पे सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की? इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसलिए किसान को अनपढ़ रखा गया, शिक्षा से दूर किसान को इसलिए रखा गया और सरकारी शिक्षा को इसलिए धराशायी किया गया कि किसान जागरूक ना हो जाए और किसान 24 घंटे अपनी खेती से अलग कहीं दूसरी जगह दिमाग ना लगा पाए और उसको इतना कमज़ोर कर दिया है। इसीलिए किसानों के बच्चों को रोज़गार नहीं दिया गया कि वो खेती से हट ना जाएं।